बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाली वीडियो जो थी, पिछली वीडियो मेरी, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है उसे सॉल्व किया। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं उनका इंट्रोडक्शन देखा, क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं। तो 4.2 में भी आपने पार्शियल फ्रैक्शंस ही बनानी है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन उसने आपको दी होगी उसकी टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना। जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमने की उसके डिनोमिनेटर में, यानी हर जो उसने फ्रैक्शन दी हुई थी डिनोमिनेटर में आपके पास जो फैक्टर्स थे वो लीनियर थे और उनकी जो होल पावर थी वो भी 1 थी, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर्स और जिनकी होल पावर 1 हो, ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। क्या कहते हैं? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब यहाँ पे जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 4.2, इसमें फैक्टर्स हैं तो लीनियर, x-1 लीनियर, x-2 लीनियर, लेकिन होल पावर 2। तो ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं हम लीनियर फैक्टर्स, लेकिन रिपीटेड हैं ये, ठीक है ना। जब ऊपर पावर 2 आ गई तो ये 2 टाइम हो गया, इट्स मीन कि x-1 रिपीट हो रहा है। तो इनकी जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेट करनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। आगे से कैलकुलेशन भी इसकी हमें थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करनी है फ्रैक्शन कौन सी है। फ्रैक्शन आप देख लें, ऊपर वाले की डिग्री 2 और नीचे वाली इसकी डिग्री 2 है और इसकी 1, तो मल्टीप्लाई होके डिग्री हो जानी है 3 डिग्री हो जाएगी। इट्स मीन कि ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो हम बना सकते हैं, यानी हमें इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कि पहली प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट x² माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये देखेंगे जो लीनियर फैक्टर जो रिपीटेड होगा इसको पहले a के नीचे ऐसे लिख देना है x माइनस 1, ठीक है। यानी इसकी होल डिग्री जो है वो आपने लेनी है 1, होल पावर 1 लेनी है, प्लस फिर इसी को लिखना है b के नीचे, लेकिन अब इसकी जो डिग्री है वो 1 बढ़ा दें 2, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे 3 होती तो हम c लिखे तो नीचे क्या लिखते 3, लेकिन अब क्योंकि नहीं है, यानी यहाँ हमने इसकी पावर 2 तक जो है इसे लिख लिया, तो अब अगला जो फैक्टर है उसको हमने लिखना है c के नीचे, c ओवर x माइनस 2, और इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस आपने लेट करनी है। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन सही लेट करते हो, उसको लेट करने में आप मिस्टेक नहीं करते, तो आपका पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन ही गलत लेट कर ली तो क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है हमने, अगला काम वही है कि इस पूरी जो इक्वेशन है इसको हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम मैंने आपको बताया था, हर क्वेश्चन में जो गिवन फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर एलसीएम होता है, यानी ये सारे का सारा एलसीएम है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एलसीएम से कट गई, तो बाकी आपके पास आया x² माइनस 3x प्लस 1। अब इस फैक्टर को, इस वैल्यू को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक x माइनस 1 कट गया, तो a के साथ आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2। इसकी पावर 2 थी ना, एक कट गई नीचे वाले से, तो बाकी ये दो फैक्टर्स साथ आ गए। अब b के साथ देखिए स्टूडेंट्स, जब इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर से कट गया, तो b के साथ सिर्फ क्या आएगा, x माइनस 2। अब c के साथ देखें, जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे के साथ, तो x माइनस 2 कट जाएगा x माइनस 2 से, और c के साथ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हमने क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 2। इस स्टेप में सिर्फ हमने क्या किया, इस वैल्यू को भी एलसीएम से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हमने हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमारा अगला काम है जो लीनियर फैक्टर है। देखिए एक ये लीनियर फैक्टर है और एक ये, तो इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो x माइनस 1 को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू निकली 1, पुटिंग इन
इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां 1 पुट करें, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2 b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 मॉड का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3 प्लस 1। अब ये 1 माइनस 1 0, 0 a से मल्टीप्लाई हुआ 0, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, प्लस b 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, और ये वैल्यू 1 माइनस 1 0, तो इसने c को भी क्या कर दिया 0। अब ये 1 और 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 b इंटू माइनस 1। अब ये माइनस 1 इधर आके जब डिवाइड होगा, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 1, यानी b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो करें जरा, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। x की जगह पुट किया 2, जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पुट किया 2, उसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर। जहां जहां x था वहां वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4, 3 2s are 6 प्लस 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस 1, ये देखिए 2 माइनस 2 0, इसने सारी वैल्यू को क्या कर दिया 0। आपको पता है कि 0 को जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाती है। 2 माइनस 2 0, 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। और 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को c से मल्टीप्लाई किया तो c, यहाँ पे c आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, 5 माइनस 6 माइनस 1, यानी कि c की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई माइनस 1। हमने b की वैल्यू भी निकाल ली है और c की वैल्यू भी निकाल ली है, तो ये दोनों वैल्यूज जो है मैं इनको ऊपर यहाँ पे लिख लेती हूँ। b की वैल्यू आई है हमारे पास 1 और c की वैल्यू आ गई है माइनस 1। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू के लिए हमारे पास अब यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल रख के तो इसमें पुट करें, कोई ऐसा फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, कैसे होगी भला। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, लेफ्ट साइड ऐसी रहेगी a। इन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 2 से किया तो माइनस 2x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x, और माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2। b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, bx माइनस 2b प्लस c, इसको खोलें आप तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो मैंने इसका स्क्वायर बाय फार्मूला लिया है, ठीक है ना। फार्मूले से इसका स्क्वायर खोला है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने जो है ये वैल्यूज लिख दी। अब देखिए अब क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 a, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1x माइनस 3x प्लस 2 प्लस bx माइनस 2b प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। अब देखिए अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को a से मल्टीप्लाई कर दें, ax स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a, इन सब को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, ये वाली वैल्यूज लिखी, bx माइनस 2b, cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक हो गया ना। देखिए हमने पहले जो मल्टीप्लाई होते थे फैक्टर उन्हें मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर खोला,
ये जो बाहर वाले कोएफिशिएंट्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हमने ले लेने हैं ब्रैकेट में, यानी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है c, तो ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमने x के कोएफिशिएंट लिखने हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए -3a, उसके बाद x का कोएफिशिएंट b, उसके बाद x का कोएफिशिएंट है -2c। x के कोएफिशिएंट्स लिख लिए हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने जो बाकी टर्म्स रह गई हैं, यानी जो कांस्टेंट है जिनके साथ x है ही नहीं, उन्हें लिख लेंगे। तो एक टर्म है 2a, एक टर्म -2b और एक +c। 2a -2b + c। यहाँ पे x स्क्वायर -3x + 1। जी तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसमें भी सी आ रहा है, हमने सॉरी वैल्यू चाहिए ए की, क्योंकि बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ए यहाँ पे मौजूद है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स में ए मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के, इस साइड पे भी आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, इस साइड पे भी दोनों को इक्वल लिख दो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखें तो 1 है, और यहाँ पे देखा तो a + c। अब हमारे पास c की वैल्यू है, c की जगह हम लिख देते हैं -1। अब ये -1 इधर आएगा, तो 1 + 1 = a, दैट इज a = 2। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, तो a की वैल्यू भी मौजूद। तीनों वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे a b c, इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो सिर्फ हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने जो b और c की कैलकुलेशन की थी इनके वैल्यूज के लिए, मैंने उसको रब किया क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी। तो आपने ये नहीं करना कि उसे रब कर दें, ठीक है, वो सोल्यूशन के अंदर ही आती है कैलकुलेशन सारी। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो आपको मिलेगा x स्क्वायर -3x + 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 = a की जगह हमने लिखना है 2, डिनोमिनेटर में x - 1 प्लस b की जगह पे आएगा 1 और डिनोमिनेटर में x - 1 का होल स्क्वायर, और c की जगह पे आएगा, c की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे जो प्लस और यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x - 2। दीज आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक हो गया, ये आपका आंसर है। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, यही मेथड यूज होगा। तो चलिए करते हैं कुछ और पार्ट्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी बिल्कुल उसी तरह से करना है स्टूडेंट्स। ये देखें, x + 1 जो है ये रिपीटेड है, और यहाँ पे ये पहले नॉन रिपीटेड फैक्टर दिया हुआ है। तो जो नॉन रिपीटेड होगा इसको हमने पहले, चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले दिया हुआ है ना, तो इसके ऊपर सिर्फ a लिखना है। हम लेट करने लगे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, तो 3x + 2 के ऊपर लिखेंगे सिर्फ a, और नीचे आ गया 3x + 2। ठीक हो गया। अब b के नीचे x + 1, ठीक है, इसकी पावर जो है वो हमने
होल पावर जो है अभी 1 ही रखनी है। अब क्योंकि ये रिपीटेड है तो इसलिए c के नीचे x+1 का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने लेट कर ली पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है, हमें हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम यही होगा, ठीक है। इससे इस वैल्यू से हमने पहले इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है डिनोमिनेटर ने खत्म हो जाना है। यहाँ पे आएगा 7x+4 इज इक्वल टू, अब a के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x+2 से कट गया, तो a के साथ सिर्फ आएगा x+1 का होल स्क्वायर। और b के साथ जब करेंगे यानी इस टर्म के साथ करेंगे तो एक x+1 कट जाएगा, एक x+1 आएगा साथ में, और साथ में 3x+2 भी आएगा। यानी जिन वैल्यूज की कटिंग नहीं होगी डिनोमिनेटर से वो साथ आ जाएंगी। अब जब c के साथ किया तो x+1 का होल स्क्वायर x+1 के होल स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3x+2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर्स को लेना है। जैसे ये लीनियर फैक्टर है तो इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है। पुटिंग 3x+2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। 7 × -2/3 प्लस 4, a ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, -2/3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2/3 प्लस 1 3 इंटू -2/3 प्लस 2 प्लस c 3 इंटू -2/3 प्लस 2। इस तरह से ये देखें हमने वैल्यूज जो है वो पुट कर ली। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करो तो -14/3 प्लस 4 और ये आएगा -2 3 1 3 प्लस 3/3 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये इससे कट गया, -2 प्लस 2 0, और इस 0 ने सारी वैल्यू को 0 कर दिया मल्टीप्लाई होके। ये इससे कट गया, -2 प्लस 2 0, और c भी क्या हो गया 0। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, 3 4 12 12/3, और यहाँ पे ये आएगा a 3 में से 2 निकला तो 1/3 का स्क्वायर। तो ये फर्दर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई, 12 में से -14 प्लस 12 -2/3 इज इक्वल टू a इंटू 1/9। इन दोनों का स्क्वायर लिया। अब ये जो 1/9 है ये इस साइड पे आके बनेगा 9/1। अब देखिए 3 1 3 3 9 और 3 2 6। तो a जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिया है a की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, x+1 को 0 के इक्वल रखना है, और देखते हैं किसकी वैल्यू निकलती है। नाउ x+1 is equal to 0 implies that x is equal to -1। जहां जहां पे x है वहां पे हम इक्वेशन नंबर 2 में -1 पुट करते हैं। 7 × -1 प्लस 4 -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 3 × -1 प्लस 2 c इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, -7 प्लस 4 ये 0 हो गया, 0 को ऐसे मल्टीप्लाई किया 0, ये सारा 0 होगा, मल्टीप्लाई किया तो 0। अब ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 2 -1, c के साथ आ गया -1, तो ये -7 प्लस 4 हो गया -3, माइनस माइनस कट गया तो स्टूडेंट c की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू निकली हमारे पास a की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3।
अब यहाँ पे हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हमें b की वैल्यू क्योंकि अभी चाहिए, b की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करने लगे हम। 7x प्लस 4 ऐसी, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ab या 2 को मल्टीप्लाई करें x और 1 से तो 2x, 1 का स्क्वायर 1 यानी b का स्क्वायर। अब ये b इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, और 1 को 3x से किया तो 3x, और 2 को 1 से किया तो 2। c को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो 3cx प्लस 2c। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे अंदर, ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a, 3b x स्क्वायर, 2x और 3x 5x, 5x को b से मल्टीप्लाई किया तो 5bx, b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b प्लस 3cx प्लस 2c। ठीक हो गया, हमने इन सब को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमने अलग करना है। 7x प्लस 4 ऐसे ही। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, एक है a और एक है 3b, ब्रैकेट के बाहर आएगा एक्स स्क्वायर। अब हमने a वाली जो टर्म्स हैं 2a प्लस 5b प्लस 3c, ब्रैकेट के बाहर x। ठीक हो गया। अब कांस्टेंट टर्म्स हमने लिखनी है a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, क्योंकि a और c की वैल्यू है, हमें b की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स में b मौजूद है, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स दोनों साइड पे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट डेफिनेटली नहीं होगा। यहाँ पे है a प्लस 3b, इस साइड पे कोई नहीं तो 0 हो गया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, a की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू है -6 प्लस 3b, ये -6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +6, और b की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग values of a, b and c in equation number 1। जी तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने लगे हैं। 7x प्लस 4, डिनोमिनेटर में है 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या पुट किया, -6 ओवर 3x प्लस 2। ठीक है। अब जो b है उसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, 2, डिनोमिनेटर में हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1, c की जगह पे हमने पुट किया 3, तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, बाकी के पार्ट्स जो हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है। तो अब हम करते हैं वो वाले क्वेश्चन जिनमें हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसने दी हुई है। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उसने हमें फ्रैक्शन दिया है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ऊपर जो है यानी जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी डिग्री है 4, और जो डिनोमिनेटर है इसमें यहाँ पे देखिए स्क्वायर, इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डिग्री है 1 तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाले की डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की डिग्री 3।
तो फ्रैक्शन हो गई इम्प्रॉपर। ठीक है, पहले हम इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने डिवाइड करना है x की पावर 4 प्लस 1 को, इसको जब x स्क्वायर को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब x क्यूब को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, और जब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। अब ये प्लस जो है ये हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, ये दोनों करके तो प्लस एक्स क्यूब, और ये वाला 1 नीचे आ गया। ठीक हो गया। अब इन दोनों की डिग्री क्योंकि इक्वल है तो फिर हम करेंगे एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है एक्स क्यूब आएगा, और जब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस हो गई, ये दोनों कट गए, ये प्लस हो गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री डिवाइजर से कम है, तो इट्स मीन कि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो अब प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं, ये लिखा जाएगा, मैंने कल भी आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले यहाँ पे आता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है ना, ये फार्मूला यूज करके तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास इक्वल आ गई। कोशेंट देखें x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइजर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो कि इसके इक्वल है। ठीक हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब इसमें से हमने ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है, यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है ना, इस पार्ट को लेना है और लेट करना है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स इसको लेट करने लगे ना हम, तो जो पहला फैक्टर है वो है एक्स स्क्वायर, जो रिपीटेड फैक्टर है हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर। तो हम इसको पहले ए के नीचे सिर्फ एक्स लिखेंगे, प्लस बी के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, और सी के नीचे आएगा फिर एक्स माइनस 1। यानी ये रिपीटेड था ना, तो इसको एक दफा वैसे ही और एक दफा स्क्वायर के साथ लिखा। तो ये हमारे पास बन गई है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, एक एक्स से कट गया तो ए के साथ एक्स आएगा और साथ में आएगा एक्स माइनस 1। बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक्स माइनस 1 आएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ सी के साथ तो x माइनस 1 कट जाएगा और सिर्फ x स्क्वायर आएगा। और ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल रखें तो x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 1 a इंटू 0 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0 स्क्वायर। तो देखें ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। ये -1 b से मल्टीप्लाई होगा तो -b, और ये हो गया 0। अब ये माइनस को आप इधर 1 के साथ लगा लें तो b की वैल्यू आ गई -1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, ये वाला लीनियर फैक्टर लेते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स देखिए ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2 हो गया,
ये 1 माइनस 1 0, ये सारी वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0, तो ये सारी वैल्यू भी 0, यानी a और b 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो c, यानी हमारे पास आ गई c की वैल्यू जो कि 2 है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। b की वैल्यू है हमारे पास -1 और c की वैल्यू 2। तो a की वैल्यू के लिए अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने के मेथड से हम वैल्यू निकालेंगे a की। तो चलिए करते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास बी एक्स माइनस बी और ये आ गया सी एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां से देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्स स्क्वायर को लेना है कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस सी, उसके बाद x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा माइनस a प्लस बी, उसके बाद जो है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है सिर्फ हमारे पास माइनस बी, इसको इधर लिख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकाली थी a की, वैल्यूज जो हमारे पास आई थी वो मैंने रब कर दी, इनको दोबारा से लिखते हैं जो वैल्यूज हमारे पास आई थी। जी तो स्टूडेंट्स हमें b और c की वैल्यू जो है वो मिली थी, इन कोएफिशिएंट्स को पुट करके x को 0 और x को 1 पुट करके, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2। तो अब हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू हम यहाँ से x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे a प्लस सी। अब स्टूडेंट c की जगह हम पुट करते हैं 2, अब ये 2 जो है ये इधर आएगा तो 1 माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई है। अब इन वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह पे वैल्यू आएगी -1 ओवर एक्स, बी की जगह पे -1 ओवर एक्स स्क्वायर और सी की जगह पे 2 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। ये हमने जो है वो वैल्यूज निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली, लेकिन हमारे जो फ्रैक्शन थी वो ये फ्रैक्शन थी ना, ये इसके इक्वल है। तो अब हम इस इक्वेशन में इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन नंबर ए। अब ये वैल्यूज जो हैं हम यानी इसकी जो वैल्यू है वो पुट करके इक्वेशन नंबर ए में, तो हमारे पास बन जाएगा फिर फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, इस इक्वेशन से x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एज इट इज प्लस एक्स। अब इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू सारी पुट कर देनी है, -1 ओवर एक्स -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। तो ये फाइनली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस इस फ्रैक्शन की बन गई हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही फ्रैक्शन मिलेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि पहले आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है और फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शंस जो है बनानी है बाद में। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हमने देखना है फ्रैक्शन कौन सी है।
तो डिग्री चेक करें, ऊपर वाली नजर आ रही है 2 और नीचे वाली जो है यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है इसकी भी डिग्री 2 है। तो इट्स मीन कि हमारी जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, इक्वल है। ठीक हो गया। तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये 3x² प्लस 15x प्लस 16 ये एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर को लिखते हैं अंदर 3x² प्लस 15x प्लस 16 और डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं x² प्लस 4x प्लस 4 और डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो देखें जरा x² को 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3x², 4 को 3 से किया तो 12x और को 4 को 3 से किया तो 12। साइन सबकी हो गई चेंज, ये कट गया, 3x² में से 3x² निकला तो 0, 15 में से 12 निकला तो 3x और 16 में से जब 12 निकला तो 4। तो क्योंकि ये जो हमारा रिमाइंडर है इसकी डिग्री से कम है, ठीक है, तो इट्स मीन हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म है वो आ गई। तो हम सबसे पहले क्या लिखना है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, पहले हमने लिखना है कोशेंट। तो कोशेंट ये है 3 प्लस ऊपर हमने लिखना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है 3x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में आपने लिखना है डिवाइजर। तो डिवाइजर है आपके पास x² प्लस 4x, x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। तो अब इस फ्रैक्शन को लेके हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो अब बनाते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। जी तो स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हमें इसको लेट करना है। ठीक है, लेट करते हैं हम 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये जो x² प्लस 4x प्लस 4 है ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको लिखा। अब ये रिपीटेड फ्रैक्शन है ना, तो पहले हमने इसको a के नीचे ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इसकी होल पावर 1 लेनी है और b के नीचे फिर इसका क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अगला जो प्रोसीजर है सारा वो आपको आता है, आपने किस तरह से करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 2 से वैल्यू निकाल के पुट करें, फिर आप जो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी उसको आपने सिंप्लीफाई करके कोएफिशिएंट्स जो है वो लेके तो उनको कंपेयर करके आपने b की वैल्यू निकाल लेनी है या a की, दोनों में से एक की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी आपको x प्लस 2 को 0 इक्वल रख के, तो दूसरी वैल्यू जो है वो आपने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके करना है। तो अब मैं आपको हिंट दूंगी क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, तो उसका हिंट। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें पहले हम फ्रैक्शन चेक करते हैं। ऊपर डिग्री है 0, ठीक है ना, 1 है, कांस्टेंट टर्म है ऊपर। जब कांस्टेंट टर्म हो तो इट्स मीन के वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है ऊपर, और नीचे जो डिग्री है इसकी 2 इसकी 1 मल्टीप्लाई होके क्यूब हो गई, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री है ज्यादा। तो ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये फ्रैक्शन होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें नीचे ये x² माइनस 1 है, इसकी फैक्टराइजेशन होती है, तो इसको आपने लिख लेना है x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, आपको पता है कि x² माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल होता है, तो ये वाला x प्लस 1 साथ ऐसे ही। अब ये बन गया आपके पास 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेट करनी है। लेट 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 पे तो a आएगा क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है और ये रिपीटेड है, तो एक दफा इसको b के नीचे
1 डिग्री के साथ लिखने, ठीक है, होल पावर 1, और दूसरी दफा इस पे पावर आ जाएगी 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मेथड आपको समझ आ गया होगा, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया। तो आपने जो बाकी के क्वेश्चंस हैं और जिनका मैंने आपको हिंट दिया, आपने इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।